प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की दया से आपके सामने और एक बार इस सुबह दैनिक वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं, भाई हम हर दिन आपका दैनिक वचन सुनते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। इन जैसे छोटे छोटे बातों के द्वारा हमें एंकरेजमेंट मिलता है ताकि और भी परमेश्वर के वचन आपके सामने ला सके। इसीलिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और अगर आपको प्रेरणा मिली तो इस सेवकाई में आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। आज का दैनिक वचन है यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 20 और 21 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीहा की दया की बाँट जोते रहो। यहाँ यहूदा की पत्री में प्रभु यीशु मसीह का दास यहूदा ने लिखा है। इस पत्री में सिर्फ एक अध्याय है। इस अध्याय में यहूदा कई अन्य झूठी शिक्षाओं के बारे में बताते हुए विश्वासियों को, कलीसिया को संदेश दे रहा है कि हे प्रिय भाइयों और बहनों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। यहाँ एक इंस्ट्रक्शन यानी एक चेतावनी दे रहा है। इस पत्री के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा है, चाहे जो भी परिस्थिति हो संसार की, शायद अकाल हो, मारी हो, बीमारियाँ हो, जो भी समस्या है आपका, यहाँ परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप अपने अति पवित्र विश्वास में खड़े रहिए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करिए। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कई सवाल, कई मुसीबत, कई तकलीफ़ें होते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनुमति दिया है और दिल में कड़वापन रखते हैं, परमेश्वर पर गाली देते हैं, कोसते हैं मन में, और चर्च से, विश्वासियों से, पास्टर से दूर हो जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर है तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे जीवन में इतने तकलीफ है? हर काम में रुकावट, हर विषय में दुख, क्यों मेरे जीवन में ही? इस तरह कई जवान लड़के लड़कियां अपना राय बताते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी सही नहीं है, विश्वासियाँ सही नहीं है, कलीसिया अच्छा नहीं है। इस तरह कंप्लेन करते हुए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। देखो, अगर प्रॉब्लम आपका हो या चर्च का हो, मैं यहाँ आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कभी भी आपका विश्वास को मत छोड़ना। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है, आपको बपतिस्मा दिया है, आपके जीवन में बहुत से आशीषें दिया है। आप कभी भी ये बात को मत भूलिए। आज की स्थिति में अगर आपको कुछ समस्या है, तकलीफ है, तो उन तकलीफ़ों के कारण परमेश्वर से दूर मत होना। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ एक गांव से सफ़र हो रहे थे। वहाँ एक अंधा बैठा हुआ था। वो अंधा का नाम है बर्तिमा। वो अपने जन्म से लेकर अंधा था, वही बैठा हुआ था और भीख मांगता था। एक समय यीशु मसीह उधर से गुजर रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा यीशु मसीह इधर आए हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं। और उसने बहुत सारे बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है कि प्रभु लोगों को चंगा करते हैं, अंधे देख सकते हैं, बहरे सुन सकते हैं, गूंगे बात कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं को भी जी उठा रहे हैं। इस तरह उसने ये बात सुना। जब यीशु मसीह उसके सामने से जा रहे थे तो आवाज़ सुनकर उसने, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर, कहते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सड़क पर कुछ लोगों ने उसे धमकी दिया, चुप रहे, क्यों पुकारता है? लेकिन उसने फिर भी, हे प्रभु यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, कहते हुए चिल्लाने लगा। तब प्रभु यीशु ने रुका और उसे बुलाया, और प्रभु ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? अंधे ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, विश्वास से जा। ये बात कहते ही वो अंधा देखने लगा और प्रभु की स्तुति और आराधना करने लगा। देखिए क्या कहा प्रभु ने, मैं तुझे चंगा करूँगा, इस तरह कहा है? नहीं, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। यही बात वचन में लिखा है यहाँ यहूदा पत्री में, अपने पवित्र विश्वास और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए रहो। देखो आपसे बोल रहा है परमेश्वर,
आपका विश्वास को कभी भी मत छोड़ना। शैतान बहुत बार आपसे कहता है, क्या परमेश्वर परमेश्वर कहता है तू, क्या किया परमेश्वर ने तेरे जीवन में, तू परमेश्वर के सामने ईमानदार है, प्रार्थना करता है, उपवास रहता है, लेकिन तेरे जीवन में कोई जवाब नहीं मिला परमेश्वर की ओर से, कोई असर नहीं है, विश्वास को छोड़ दे। इस तरह शैतान आपके मन में आकर बोलता है। लेकिन मैं आपको ये वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ, विश्वास को बनाए रखो और पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करो, प्रार्थना करो। अगले वचन में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीहा की दया की बांट जोते रहो। परमेश्वर की दया इतना महान है कि वो हमें अनंत जीवन पहुंचा देता है। सच में यहाँ लिखा है ना, आप परमेश्वर की दया के लिए वेट करो, राह देखो। आप जो भी पाप किए होंगे बपतिस्मा के बाद या विश्वास के बाद, शैतान बहुत बार कहता है, कौन सा मुंह रखकर चल जाता है तो, तूने उपवास किया, बपतिस्मा लिया, प्रार्थना किया, लेकिन तूने झूठ बोला, तूने अपने पत्नी को गालियां दिया, अपने पति को तूने डांटा, तूने व्यभिचार किया, तूने पाप किया, कौन सा मुंह रखकर तू परमेश्वर के पास जाएगा? तू नरक चला जाएगा। तू दारू पीता है, तू सिगरेट पीता है, तू जुआ खेलता है, तू परमेश्वर के पास जाने के लिए लायक नहीं है, तू पापी है। इस तरह शैतान हर समय आपके कान में आकर बोलते रहता है, लेकिन आप उसकी बातों में मत आना। आप अपना पाप को छोड़ो, अपनी गलतियों को सुधारो और परमेश्वर की दया मांगो, तो परमेश्वर आपको अपने अनंत जीवन में रहने के लिए एक मौका देगा। हालेलुया। जी हाँ, आप परमेश्वर के प्रेम में रहिए। प्रेम हर एक पाप को कवर कर देता है। लव कवर्स ऑल द सिंस, बाइबल में लिखा है। इसीलिए आप रिक्वेस्ट करो, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, आगे से लेकर ये पाप नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गालियाँ नहीं देता। इस तरह आपकी गलतियों को सुधारो। प्यारे जवान भाइयों और बहनों, परमेश्वर की दया मांगो। प्रभु, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया है, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सुधारूंगा, आपकी दया चाहिए, मैं अनंत जीवन में आपके साथ रहना चाहता हूँ। देखिए, यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, यीशु मसीह के बाजू में एक चोर था। प्रभु, हम तो पापी हैं, हम कई गलत काम किए हैं, लेकिन तेरे स्वर्ग के राज्य में मुझे याद कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे एक मौका दे। प्रभु ने उस व्यक्ति पर अपनी दया दिखाया और उसे स्वर्ग के राज्य में ले लिया। सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना, उस चोर को प्रभु ने अपने अनंत जीवन में ले लिया। कितना धन्य है उस व्यक्ति का जीवन। देखिए, आज अगर आप सच्चे मन से, प्रभु मुझे माफ़ कर, आपकी दया मुझे चाहिए, मैं भी स्वर्ग में आपके साथ अनंत काल में रहना चाहता हूँ, कहकर प्रार्थना करो, ज़रूर परमेश्वर आपको भी उस स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए सहायता करेगा। देखो, आप इस संसार में जितने भी मांगो, जितने भी कमाओ, एक दिन सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग या नरक, दो ही रास्ते हैं। स्वर्ग जाना चाहते हैं, अनंत काल में प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, जहाँ कोई आंसू नहीं, जहाँ रोना नहीं, जहाँ दुख नहीं, उस अनंत जीवन स्वर्ग के राज्य में जाना है, प्रवेश करना है, तो आप अपने पापों को स्वीकार करो, पाप फिर से मत करो, परमेश्वर की दया मांगो, तो परमेश्वर आपको भी अपने अनंत राज्य में रहने के लिए मौका देगा। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भाई बहन ये वचन सुनते हैं, प्रभु उनके पापों को क्षमा कर, तेरे प्रेम में रहने के लिए अपना विश्वास को तामे रखकर, प्रभु पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने गलतियों को सुधार कर तेरी दया मांगने के लिए सहायता कर। जिस तरह उस अंधे को तूने एक मौका दिया, उसके विश्वास के द्वारा उसे चंगा किया है, उसी तरह आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति अनंत काल में तेरे साथ सदा रहने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुन और ये वचन सुनने वाले को आशीष दे पिता, यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।